आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक ईश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पिछले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाया था। इसी विषय पर आगे पढ़कर सुनाते हैं। ईश्वरीय शासन से धर्म रक्षा। मित्रों, धर्म का अभाव होने से अव्यवस्था को प्रधान कारण माना जाता है। धर्म का अभाव होने में अव्यवस्था को प्रधान कारण माना जाता है। संगठन, निरीक्षण, अनुशासन रखने से समाज का सारा काम विधि पूर्वक चलता रहता है, पर जब इसमें गड़बड़ी होती है तब उसका प्रभाव धर्म के तत्कालीन स्वरूप पर भी अवश्य पड़ता है। मनुष्य क्रमशः उन्नत करते हुए सभ्य, सुसंस्कृति, शांतप्रिय, उदार और सामाजिक प्राणी बना है, फिर भी उसकी पाशविक वृत्तियां मरी नहीं हैं। यदि मनमानी स्वच्छंदता का अवसर प्राप्त हो, यदि मनमानी स्वच्छंदता का अवसर प्राप्त हो, किसी नियंत्रण का भय न हो, तो वह पीछे की ओर लौट पड़ता है और नंगा नाच नाचने लगता है। बग्घी में जुते हुए घोड़े को यदि यूं ही छोड़ दिया जाए तो वह बिना आगा पीछा सोचे सीधा अपने अस्तबल की ओर चल पड़ेगा। पीछे उसे दोबारा दूनी मेहनत करके बहुत सा समय बेकार गंवाकर उसी बग्घी में जुतना पड़ेगा। मालिक नाराज होगा, पहुंचने में विलंब होगा, यात्रा पूरी न करने के लिए तेजी से दौड़ना पड़ेगा। इन सब बातों की ओर घोड़े का ध्यान नहीं जाता, ध्यान ही नहीं जाता। इसकी पुरानी आदत ऐसी है कि पीछे के स्थान को, पुराने अस्तबल को अधिक पसंद करता है। मनुष्य भी स्वच्छंदता प्राप्त होने पर वैसा ही आचरण करता है, क्योंकि वह भी तो आखिर एक पशु ही है। नियंत्रण या अंकुश के अभाव में वह ऐसे मार्ग पर चलेगा जो दूसरे के लिए, देश जाति के लिए उपयोगी हो। यह आशा करना व्यर्थ है। निरंकुश सांड चाहे जिसके खेत में चरने पहुंच जाता है, दूसरों के हानि लाभ से उसे कुछ वास्ता नहीं। मुझे अधिक से अधिक सुस्वाद हरा चारा मिले, उसका दृष्टि बिंदु यही एक होता है। खेत न चरकर घास चरो खेत न चरकर घास चरो। अपने लाभ के साथ दूसरे की हानि का भी ध्यान रखो। इस बात की शिक्षा देने वाला व्यवहारिक गुरु डंडा ही हो सकता है। कोरी विनय, शास्त्र चर्चा, उपदेश, कंठी माला, पद प्रतिष्ठा से काम नहीं चलता। नियंत्रण न होने पर भी कोई व्यक्ति सात्विक धर्म का पालन करे, यह बहुत ही कठिन है। यदि कोई भय न हो और सुंदर भोजन का थाल रखा हुआ मिल जाए तो यह संभव नहीं कि मनुष्य उसे धर्म समझकर न चर ले। विश्वामित्र, व्यास सरीखे ऋषि मुनि एकांत स्थान में सुंदर स्त्रियां पाकर अपने ब्रह्मचर्य को सुस्थिर न रख सके।
यदि किसी सोने की खान का पता लग जाए तो यह समझकर भला कौन निर्लोभ रहा आवेगा कि यह पराई भूमि की वस्तु है। रास्ते में पड़े हुए पैसे मिल जाएं तो धर्मपूर्वक उन्हें राज्य कोष में जमा करना चाहिए, पर व्यवहार से वैसा आचरण करते हुए कितने देखे जाते हैं। स्वच्छंदता प्राप्त होते ही मनुष्य अपनी पार्श्विक वृत्तियों की ओर लौट पड़ता है। स्वार्थ ही उसका प्रधान उद्देश्य बन जाता है। अपनी थोड़ी सी सुविधाओं के ऊपर वह दूसरों के बड़े से बड़े सुख को नष्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। इस कड़वे सत्य को सभ्यता के आरंभ काल से ही अनुभव किया जाता रहा है और ऐसे उपाय खोजने का प्रयत्न होता रहा है जिससे व्यक्तिगत लालसाओं पर, पार्श्विक वृत्तियों पर नियंत्रण रखा जाए और व्यक्तिगत इच्छाओं को इतना न बढ़ने दिया जाए कि वह समाज के लिए घातक हो जाए। बड़ी मछली छोटी मछली का भक्षण करके अपनी क्षुधा तृप्त करती है। सर्पिणी अपनी भूख को शांत करने के लिए अपने ही बच्चों को उदरस्त कर जाती है। बड़ा पेड़ अपने आसपास के पौधों की खुराक छीन कर खुद खा जाता है। यह देखने में आता है। परंतु यदि यही व्यवस्था मानव जाति में भी निरंकुश रूप धारण कर ले तो निसंदेह हमारी सामाजिकता नष्ट हो जाएगी और आदिम युग की भांति नंग धरण पर्वतों की गुफाओं में रहकर मांसाहार की चिंता में इधर से उधर फिरना, एक दूसरे से कुत्तों की तरह युद्ध करना, यही दृश्य फिर उपस्थित हो जाएंगे जिसे अब हम में से कोई पसंद न करेगा। यदि आदिम युग की ओर नहीं लौटना है और सुख शांति पूर्वक सामाजिक जीवन बिताना है तो इस गुत्थी को सुलझाना आवश्यक है कि मनुष्य अपनी पार्श्विक वृत्तियों पर, निजी सुख समृद्धि पर नियंत्रण रखे। स्वार्थ के लिए दूसरों को कष्ट न पहुंचाए। साथियों, प्रतीत होता है कि ब्रह्मा जी ने वेदों का आरंभ इसी गुत्थी को सुलझाने के लिए किया। वेदों में ईश्वर की बड़ी प्रशंसा है। लिखा है कि ईश्वर ही मनुष्यों को जन्म देता है, पालन करता है, मारता है, स्वर्ग नरक देता है, धन संतान आरोग्य आदि लौकिक सुख देता है, हमारे गुप्त प्रकट सारे कामों को देखता है। ईश्वरवाद का आरंभ मनुष्य की मानसिक भूमिका पर एक अदृश्य शासन स्थापित करने के लिए हुआ। उस समय सामाजिक व्यवस्था एवं शासन तंत्र का निर्माण न हुआ था। यदि हुआ था तो वह बहुत ढीला था। हर व्यक्ति को उसकी मूल इच्छाओं के विपरीत कठोर नियंत्रण में रखा जाना कठिन था। ऐसी दशा में ईश्वरवाद बहुत उपयोगी था। इस सिद्धांत पर विश्वास करने वाले आस्तिक ईश्वरवादी स्वभावतः अपने ऊपर एक शक्तिशाली शासन की व्यवस्था स्वीकार कर लेते थे। धर्मशास्त्र के निर्माता मनु ने वैदिक सिद्धांतों का अधिक स्पष्ट वर्णन किया।
अनेक योनियों में भ्रमण करते समय जो पाश्विक वृत्ति संस्कार रूप में मनुष्य ने एकत्रित करके अपनी गुप्त चेतना में धारण कर ली है, उन आदतों को अधर्म या पाप ठहराया गया। जहां कहीं भी अधिक स्वादिष्ट हरियाली मिलती है, पशु उसे चर लेता है, पर मनुष्य में आई हुई इस वृत्ति पर नियंत्रण करना आवश्यक हो गया। इसलिए यह नियम बना कि अपनी कमाई हुई वस्तु का ही उपयोग किया जाए। दूसरों की कमाई हुई वस्तु का उपयोग दूसरों को ही नहीं करना चाहिए। चोरी मत करो। धर्मशास्त्र की यह आज्ञा घोषित कर दी। पशुओं में पति पत्नी प्रथा पर कुछ प्रतिबंध नहीं है। एक बलवान हिरण के झुंड में अनेक हिरणियां रहती हैं। आदिम युग में भी ऐसा ही स्वेच्छाचारी वातावरण था। गाय भैंसों की तरह अपनी पराई का भेद न था। इसमें समाज में गड़बड़ी मचती थी। बने घर उजड़ जाते थे। बलवान, स्वरूपवान, संपत्तिवान स्त्री पुरुष विपरीत पक्ष को अधिक आकर्षित कर सकते थे। इससे परिवारों का स्थायित्व बड़ा डावाडोल रहता था। आज एक घर में पति पत्नी साथ साथ रह रहे हैं, कल न जाने किसका जीव चिट जाए और दूसरे को झमेले में डालकर खुद अलग हो जाए। इस गड़बड़ी को रोकने के लिए व्यभिचार पाप है। मनुष्य को अपनी ही स्त्री से संतुष्ट रहना चाहिए। इस प्रकार छल, कपट, झूठ, हिंसा, कटु वचन, कृतघ्नता, लूट, सताना, अपहरण, चुगली, छिद्रान्वेषण, क्रोध, लोभ, मोह, क्रूरता आदि को पाप घोषित किया गया। पाप का अर्थ है त्याज्य कर्म, निंदित कर्म। जो कर्म पाप बताए जाते हैं, असल में वे मनुष्य की पूर्व संचित पाश्विक वृत्तियां हैं, जो हर घड़ी पुराने अस्तबल में भाग जाने के लिए रस्सा तोड़ाती रहती हैं। यदि उन्हें जरा भी अवसर, निर्भयता एवं स्वच्छंदता प्राप्त हो, तो वे बिना आगा पीछा देखे मनुष्य की सामाजिकता को नष्ट करके उसे पुनः पशु स्वभाव वाला अधार्मिक बना देती है। मित्रों, अब आप समझे होंगे। अब पाठक अथवा श्रोता समझे होंगे कि धर्मशास्त्र का मुख्य प्रयोजन क्या है। सारे धर्मशास्त्रों का मंथन कर डालिए। उनकी अनेक प्रथाओं का उद्देश्य यह है कि लोग अपने स्वार्थ को दबाए रहें, अपने लालसाओं को उग्र न होने दें, पशु संस्कारों को नंगा होकर प्रकट न होने दें, क्योंकि इसके बिना समाज में सुख शांति नहीं रह सकती। धर्माचरण के बिना सारा समाज क्लेशों, उपद्रवों, अत्याचारों, पीड़ाओं का घर बन जाएगा। कोई भी चैन से न बैठ सकेगा। प्राचीन समय के व्यवस्थाकार बड़े सूक्ष्मदर्शी थे।
उन्होंने धर्मशास्त्रों की रचना की, नियम बनाए, आज्ञापत्र घोषित किए, पर साथ ही यह अनुभव किया कि यह शास्त्राचार बिना किसी कठोर नियंत्रण के चिर स्थायी न रहेगा। वासनाओं की प्रबलता के सामने यह सब धर्म तंत्र आंधी में पत्ते के समान उड़ जाएगा। पुस्तक में लिखा है, मनु महाराज ने कहा है, इतने मात्र से संतोष करने लेने वाले व्यक्ति इस सृष्टि में बहुत ही कम प्राप्त किए जा सकते हैं। साथियों, शासन तो दंड और लोभ द्वारा ही संभव है। पशु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना हो तो दो ही उपाय हैं, या तो उसके मुंह के आगे दाना रखते जाइए और लोभ दिखाकर चाहे जहां ले जाइए, या फिर लाठी फटकारते हुए चलाइए। रुचिकर स्थान से अरुचिकर स्थान को ले जाने का इनके अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं। लोभ या भय के कारण ही रुचिकर कार्य छोड़कर अरुचिकर कार्य, लोभ या भय के कारण ही अरुचिकर कार्य किए जा सकते हैं। चाहे जहां से खा लेने का रुचिकर कार्य छोड़कर यदि चोरी न करने के लिए, नियंत्रण में बंधने के लिए कहा जाए तो मनुष्य के लिए लोभ और भय दो ही मार्ग रह जाते हैं। संभवतः इन्हीं मनोवैज्ञानिक रहस्यों को भली भांति समझकर ब्रह्मा जी ने ईश्वरवाद की स्थापना के लिए वेदों का महत्वपूर्ण साहित्य निर्माण करना आरंभ किया था। वेदमूर्ति तपोनिष्ठ योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के विचारों को पढ़कर सुनाया। स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, मनन करते रहिए। इसी क्रम में आपको पढ़कर सुनाएंगे इसी पुस्तक के पृष्ठ 17 से ईश्वरवाद का विश्लेषण। ओम शांति।